हालेलुया। सबसे बड़ी आशा जो आपके और मेरे पास है, प्राय जो विश्वासियों के पास होती है, वो ये है कि हम उन सभी अजीज़ों से जो हमसे पहले चले गए हैं उनसे फिर मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उन्होंने मृत्यु पर जय प्राप्त करी और ये जीवित आशा आपको और मुझको देकर गए कि एक दिन हम भी मृत्यु पर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इट इज अमेजिंग जिस फेलोशिप में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको आमंत्रित किया है, आपको और मुझको बुलाया है, वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिम एंड लिमिटेड टू हिम। उस अद्भुत संगति में जिसमें उसने आपको और मुझको बुलाया है, उसमें उसने आपको और मुझको शामिल कर लिया। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब सृष्टि को अपने में शामिल कर लेता है, उससे अद्भुत कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बहुत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, पर मैंने ये कहीं नहीं पाया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि को अपने में शामिल कर ले। It's impossible according to human mind even to comprehend that the creator involves the creation within him. जहां पर वो कहता है, कल पास्टर सुमेश की वेडिंग एनिवर्सरी थी और वहां पर मुझे शेयर करने का मौका मिला। ऐसा करके लिखा है दूसरे अध्याय के 18वें पद में कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम का। और हम जब ये वर्ड आप सुनते हैं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो आप और मैं क्या सोचते हैं? ये पुरुष की बात हो रही है। Isn't it? आपके और मेरे दिमाग में क्या बात, जब भी आदम की बात हो रही है, आपके और मेरे दिमाग में जो बात रजिस्टर होती है वो ये कि ये पुरुष के बारे, मेल के बारे में बात हो रही है। नहीं साहब, मेल के बारे में नहीं हो रही है। अगर आप उसके 5वें जल्दी से निकालेंगे, उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय के पहले दूसरे पद को, उत्पत्ति आदम की वंशावली ये है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। आगे, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। अब इस बात को समझने की कोशिश करना। उनकी सृष्टि के दिन, उसका नाम नहीं, उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। और जब परमेश्वर कह रहे हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, दिस इज जस्ट नॉट फॉर मैन। ये सिर्फ पुरुष के बारे में बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पुरुष और स्त्री के बारे में। आप एक दूसरे के पूरक हैं, आप एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। बिना आदम यानी बिना स्त्री के पुरुष कुछ नहीं है, और बिना पुरुष के स्त्री कुछ नहीं है। इसलिए जब स्त्री ने फल खाया, जब सर्प ने उसको बहका दिया, 3 अध्याय में आते हैं, जब स्त्री ने उस पेड़ में से तोड़कर फल खाया, तो स्त्री की आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि आदम ने फल नहीं खाया था। जैसे ही पुरुष ने, उसके पति ने जब उसकी स्त्री ने उसको वो फल दिया, उसको जैसे ही उसने खाया, लिखा है दोनों की आंखें खुल गई। हालेलुया। सो जब परमेश्वर कह रहे हैं, इस बात को समझना कि, और आदम तू कहां है? हालेलुया। He was just not calling out the male. वो सिर्फ पुरुष को नहीं पुकार रहा था,
वो आदम को पुकार रहा था, और आदम परमेश्वर की दृष्टि में दोनों हैं, स्त्री और पुरुष। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसली निकाली, उसकी संती मांस भर दिया, और उसमें से उसने स्त्री को बनाया, तो जब आदम ने की आंखें खुली तो आदम ने क्या कहा, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। अब ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो आदम के अंदर ही उसने नारी को बनाया था, नर के अंदर ही उसने नारी को बनाया था। और फिर परमेश्वर ने उस नारित्व को, उसकी फेमिनिटी को उससे अलग कर दिया और उसको नारी कहकर आदम ने पुकारा, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने उसको नारी नहीं किया। कहा परमेश्वर जब आपको पुकारता है, हालेलुया, अगर वो भाई भट्टी को पुकारता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको पुकार रहा है, उनकी पत्नी को भी पुकार रहा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा तो परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को ही अकेले नहीं पुकारा, उसने सारे को भी साथ पुकारा। हालेलुया। इस बात को समझना कि आप, और ये भेद बड़ा है। इफिसियों उसके जब 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इसलिए क्या लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से, अगर 25वें से पढ़ना शुरू करेंगे तो 25वें अध्याय में क्या लिखा है, 25वें में लिखा है, पतियों अपनी अपनी पत्नी के, किसके किसके, कितने पति हैं यहां पर, कितने पुरुष हैं और कितने महापुरुष हैं? पुरुष वो हैं जिनकी शादी नहीं हुई, महापुरुष वो हैं जिनकी शादी हो गई है। ठीक है, तो महापुरुष हाथ उठाएंगे और जो महापुरुष होने को तैयार हो गए हैं वो भी हाथ उठाएंगे। जो तैयारी में है, घड़ी मत देखो बेटा, अभी टाइम है। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, क्या लिखा है, हे पतियों, किसकी पत्नी से, किसकी, जोर से, अपनी अपनी। ये इसको अंडरलाइन करेंगे सब अपनी बाइबल में, लिखो, किसकी पत्नी, अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर उसको, अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर कर एक ऐसी तेजस्वनी कलीसिया बनाए जिसमें ना कोई दाग, ना कलंक और ना कोई ऐसी बात हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बोलो हालेलुया। फिर क्या लिखा उसके आगे, पवित्र और निर्दोष के आगे बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, क्या है, इसी प्रकार उचित है हाँ, कि पति अपनी अपनी पत्नी से हाँ, अपनी देह के समान प्रेम रखे। क्यों? जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ, वह अपने आप से प्रेम रखता है। ओ, यानी जो दूसरी की पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से घृणा करता है। नीति विजन मेरे क्या, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसकी छाती ना जले। समझ रहे हैं आप? इट इज वेरी सीरियस। सेकेंड टाइम लिखा है, दोबारा से पढ़ोगे, हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ, वह अपने आप से प्रेम रखता है। 27 भी पढ़ दो। इसलिए उचित है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ, अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें ना कलंक, ना कलंक, ना झुर्री, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वरन पवित्र और निर्दोष हो। आगे, इसी प्रकार उचित है, इसी प्रकार उचित क्या है, कि पति अपनी अपनी पत्नी से, कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। प्रेम रखे। और आगे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, हाँ, वह अपने आप से प्रेम रखता है। आगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, आगे, वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आगे, ये इसलिए हाँ, कि हम उसकी देह के अंग हैं। 31,
इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर, किस कारण? कारण क्या है उसका? व्हाट इज द रीजन? इस बात को समझना जरूरी है कि हर कोई अपने शरीर का पालन पोषण करता है, जैसे मसीह कलीसिया का करता है। और फिर कह रहे इस कारण, क्या लिखा है? मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। फैमिली जिसको कहा जाता है, फैमिली का अर्थ क्या होता है? परिवार का अर्थ क्या होता है? हम सोचते हैं परिवार का मतलब हो गया पति पत्नी और वो, नहीं, सॉरी, पति पत्नी और बच्चे, नहीं, पति पत्नी और बच्चे नहीं। परिवार का मतलब होता है पति और पत्नी। बच्चे तो वरदान है, हालेलुया। बच्चे तो परमेश्वर की ओर से आपको इस परिवार को मिला वरदान है। पर परिवार कौन है? पति और पत्नी, हालेलुया। एक शुरुआत मेरे माता पिता ने की, हालेलुया। और उसके बाद हमें परमेश्वर ने आशीष के रूप में, वरदान के रूप में उन्हें दे दिया, हालेलुया। हम बड़े हुए और फिर परमेश्वर एक शुरुआत कर रहे हैं। जो बिगिनिंग है वो रिकर होती रहती है। जैसे आप एक कंकड़ को छोड़ते हैं पानी के अंदर तो रिपल इफेक्ट होता है, घेरे बनते चले जाते हैं, हालेलुया। मैं किस चीज की साक्षी दे रहा हूं? मैं किस चीज की गवाही दे रहा हूं? मैं इस चीज की गवाही दे रहा हूं कि मेरे पूर्वज थे, हालेलुया। और अगर आप मेरे पूर्वजों को ढूंढना शुरू करोगे और इतिहास में चले जाते रहोगे तो अंत में कहां पहुंच जाओगे? बागी अदन के अंदर, अदन की वाटिका के अंदर, हालेलुया, जहां से ये इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है? मनुष्य का जन्म। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम क्यों बर्थडेज को सेलिब्रेट करते हैं? और हैरानी की बात है कि दुनिया के हर कल्चर के अंदर जन्मदिन को मनाया जाता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ? यू डोंट नो द डे यू वर बोर्न। अगर नहीं पैदा ही नहीं होते तो फिर कौन सा डे होता? कोई भी डे नहीं होता। समझे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ इज द डे दैट यू वर बोर्न, हालेलुया। क्यों बर्थडे बनाते हैं? किस लिए बर्थडे बनाते हैं? उस दिन को याद कर कर कि इस दिन परमेश्वर ने मुझे इस संसार के अंदर भेजा। ये पहली चीज, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिस दिन आपको यह पता चलता है कि परमेश्वर ने आपको इस संसार के अंदर क्यों भेजा, हालेलुया। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया? बर्थडे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता वो क्यों आए हैं। कोई आपसे पूछे, हाँ गिटार बजाना क्यों सीखा? स्टार्टिंग से ही चर्च में बजाने के लिए। नहीं, स्टार्टिंग से चर्च में बजाने के लिए? अब सीखने से पहले ही? हाँ जी, सीखने से पहले चर्च में बजाना था। हाँ। ओके, ये गवाह है मेरे। नहीं मान लिया मैंने आपकी बात को। स्टार्टिंग से, इफ यू डोंट नो द पर्पस फॉर विच यू वर क्रिएटेड। मैंने शायद ये कहानी आपको पहले बताई है। यहां ये गिटार पड़ा है। कितने लोगों को पता है ये गिटार है? सब जानते हैं गिटार है? ओके। इस गिटार का पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? सुर निकालना। ओके, कैसा सुर निकालना? हाँ, नहीं, सुर कैसा निकलना चाहिए इसमें से? अच्छा, मैं एक मिनट में बजाता हूं। इसका बेल्ट वेल्ट है ना इसमें? सुर निकल रहे हैं? नहीं। हेलो, आओ, कुछ बजाओ।
ऊपर आ जाओ, तार इतनी लंबी नहीं है शायद। क्या इस गिटार का पर्पस फुलफिल हो रहा है इस समय? यस। बहुत सारे लोग बज रहे हैं पर उनमें से सुर नहीं निकल रहे। आप समझ रहे? जी रहे हैं। हाँ जी जी। मैं केनिया के अंदर गया। थैंक यू बेटा। मैं केनिया के अंदर गया और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है माइक ब्राउन। मेरे परिवार के सभी लोग उनको जानते हैं। अगर माइक सुन रहा होगा तो उसको प्रेज द लॉर्ड। पर ही इज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट पर्सन। उसको ये क्या है, स्टिंग्स करके कोई सिंगर हुआ है ना? हाँ, बैंड, स्ट्रिंग्स बैंड का जो लीड गिटारिस्ट, उसका नाम क्या था? फेल हो गए, रहने दो। नहीं तो फिर बताओ, बिना देखे चीटिंग किए बिना। नाम बहुत मुश्किल है। एनीवेज, उसका ऑटोग्राफ किया हुआ नाम मेरे को भी नहीं पता। डोंट वरी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज, उसका खुद का गिटार ऑटोग्राफ किया हुआ उसने दीवार पर सजा कर रखा है, मतलब टांग कर दीवार पर रखा है। तो मैं गया, मुझे क्योंकि मैं गिटार बजाना जानता हूं, मैंने कहा इतना सुंदर, इतना एक्सपेंसिव गिटार आपने यहाँ टांग क्यों कर क्यों रखा हुआ है? कहता है इसके ऊपर स्ट्रिंग्स का सिग्नेचर, उसका लीड गिटारिस्ट का बिलाल मकसूद, क्या उसका सिग्नेचर है। मैंने कहा तो आपने तो इस गिटार का पर्पस फेल कर दिया। दिस इज नॉट अ ऑटोग्राफ पैड। ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर के पास अपना बैट लेकर जाते हैं, सचिन तेंदुलकर से उस पर साइन करवाते हैं और फिर उसको अपनी शेल्फ में सजा कर रखते हैं। बैट किस लिए बना है? सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर करवाने के लिए या उस बैट से खेलने के लिए? और कैसा खेलने के लिए? अश्विनी आया है? कैसा खेलने के लिए? अच्छा खेलने के लिए। आप किस लिए सृजे गए हो? मेरे साथ निकालें भजन संहिता, भजन संहिता उसका 57 का 2 निकालें। भजन संहिता 57:2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को हाँ, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ओह, ओके। इस आयत को बिल्कुल कत्ल कर दिया गया है, इसका खून कर दिया गया है। यह आयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इस आयत को ऐसे लिखा गया है, आई विल क्राई आउट टू द गॉड मोस्ट हाई, गॉड हु फुलफिल्स हिज पर्पस फॉर मी। बहुत बहुत हैरानी होती है जब हिंदी में कुछ आयतों को पढ़ते हैं जिनका अनुवाद बिल्कुल गलत कर दिया गया। इसका अनुवाद क्या है? आप पढ़ो, मैं फिर बताता हूं कहां पर गलती है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, यहां तक ठीक है। आई विल क्राई आउट टू गॉड मोस्ट हाई, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। टू गॉड हु फुलफिल्स हिज पर्पस फॉर मी। परमेश्वर जो मेरे हर उद्देश्य को पूरा करता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे हर उद्देश्य को, आपको जब परमेश्वर ने सृजा, हालेलुया, आपको पता है जितने भी स्नोफ्लेक्स गिरते हैं आसमान से, जब बर्फ गिरती है, उनमें से कोई भी स्नोफ्लेक जो है, ध्यान से सुनना, वो दूसरे स्नोफ्लेक से नहीं मिलता। आप जानते हो आपके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए किसी से नहीं मिलता। हालेलुया। यू आर यूनिकली क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जिसका अर्थ ये है कि आपको बनाने के बाद परमेश्वर ने उस सांचे को तोड़ दिया। हालेलुया। अब आप जैसा और कोई नहीं बनेगा। जब परमेश्वर ने आपको बनाने के बाद आप जैसा और कोई नहीं बनाया, तो क्या आपको सिर्फ ऐसे ही इस संसार के अंदर भेज दिया? समझ रहे हो कि जाओ बेटा, जाओ घूम फिर के आ जाना, जाओ जाओ, ये लो पैसे लो, चॉकलेट रास्ते में मिले खा लेना, ऐसे करके भेजा क्या? ही हैज, माता पिता बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हाँ? क्यों? सीखने के लिए नहीं। हाँ, फिर उसका उद्देश्य क्या है?
आके जाके तो कुछ नहीं करोगे तो भी बड़े हो जाओगे आप लोग। हाँ, खड़े होके दिखाओ। जॉब लग जाएगी अच्छी सी, पैसे कमाना सीख जाएंगे। यही उद्देश्य है ना कि भूखे नहीं मरेंगे, पैसे कमाना सीख जाएंगे। हालेलुया। आपको स्कूल भेजने का उद्देश्य आपके माता पिता का यह था कि जो कठिनाइयां हमने देखी हैं, जो परिश्रम हमने किए हैं, हमारे बच्चों को वो तंगी ना हो, इसलिए हम उनको अच्छी और उच्च शिक्षा देंगे। यही उद्देश्य है उनका। हालेलुया। जब आपके माता पिता का यह उद्देश्य हो सकता है तो आपके स्वर्गीय पिता का आपको इस संसार के अंदर भेजने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या ऐसे ही भेज दिया? डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? परमेश्वर, मैं इस संसार के अंदर, आपने मुझे संसार के अंदर भेजा है, परमेश्वर इस संसार के अंदर भेजने का मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस कार्य को पूरा करूं? जिंदगी हाथ में से रेत के समान निकलती जा रही है। हालेलुया। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने जा रहे हैं इस चर्च के अंदर आए हुए। ये 2 घंटे आपको दोबारा कभी वापस नहीं मिलने वाले। यानी अगर आपके अलॉटेड आवर्स में से ये 2 घंटे कम हो गए हैं, और अगर आगे मैं 2 घंटे और प्रचार करने वाला हूं तो वो 2 घंटे और कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। डिड यू फुलफिल द पर्पस दैट यू वर क्रिएटेड फॉर? एक दिन शायद आपके और मेरे लिए भी यहां पे एक तस्वीर लग जाएगी, और लोग कह रहे होंगे जी बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कुछ कह रहे होंगे यार बहुत खराब थे, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। हालेलुया। किसी के लिए आप अच्छे हो, किसी के लिए बहुत अच्छे हो, किसी के लिए बुरे हो, किसी के लिए बहुत बुरे हो। समझ रहे हैं इस बात को? पर वो दिन आ रहा है जब आपकी तस्वीर के आगे भी लोग हार चढ़ा के क्या कहते हैं उसको, श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाएंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाएंगे। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, और आपके कब्र के आगे लिख देंगे स्वर्गवासी, बेशक आप नर्क में जा रहे हो। नहीं। पर मेरा सवाल आज आपसे सिर्फ इतना है, डिड यू फुलफिल द पर्पस दैट यू क्रिएटेड फॉर? डू यू नो, डिड यू इवन मेक एन एफर्ट टू नो व्हाई यू वर क्रिएटेड? एक ये हम ये लेके आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं, हम जानते हैं इनका पर्पस क्या है। हालेलुया। आप जूते खरीदते हो बाजार जाके, आपको पता है उसका पर्पस क्या है। आप टमाटर लेने जाते हो, आपको पता है उसका पर्पस क्या है। आप हर चीज जो आपने शरीर में पहन रखी है, आप उसके उद्देश्य को जानते हो। जो आप बाजार में सामान खरीदते हो, उसके उद्देश्य को जानते हो। पर यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका उद्देश्य क्या है, वो क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको संसार के अंदर भेजा है, तो आपका क्या सवाल होगा? जी शायद मेरा उद्देश्य तो बुरा मानना था, मैं बुरा ही मानता रह गया। नहीं, मैंने इससे भी बुरा माना, मैंने उससे भी बुरा माना, मैंने उससे भी बुरा माना, इसलिए आर यू लिमिटिंग गॉड? और परमेश्वर क्या कहते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हालेलुया। तुम मुझ जैसे, हालेलुया, एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटी सी झलक दे रहा हूं। प्रभु कहते हैं तुम मुझ जैसे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। You will do great things and even greater things than I. आपको जब परमेश्वर ने इस संसार के अंदर भेजा तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि आप थोड़ा छोटा सा काम करें। उसका उद्देश्य नहीं था कि आप रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भागे। उसने कहा पहले स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हारे पीछे भागेंगी। और हम किस चक्कर में फंस गए? पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। हम इस चिंता में उलझ कर रह गए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। हालेलुया। और जबकि प्रभु कह रहे हैं हालेलुया, अल्प विश्वासियों, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, तब भी उनका स्वर्गीय पिता उनको भरपेट भोजन देता है। हालेलुया,
हालेलुया, आर यू लिसनिंग टू मी? आपका उद्देश्य अपनी 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 स्वार्थ को पूरा करने का नहीं है। जो कुछ आप अपने लिए कर रहे हो वो स्वार्थ है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने, जी हां नहीं सुना, क्योंकि जो प्रार्थना करनी चाहिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे। आप प्रार्थना क्या कर रहे हो? मैं बकरी वाली प्रार्थना, मुझको ये दे, मेरे को मैं ये चाहता हूं, मैं ये दे दे, मैं। और जबकि प्रभु क्या कह रहे हैं? भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां पद निकाले। भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां पद क्या कहता? मुझसे मांग। यहां पे बताया जा रहा है मांगना क्या है। क्या मांगना है? मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोग तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग। मांगो तो, परमेश्वर ने आपसे मांगने को मना नहीं किया, पर मांगो तो उसकी इच्छा के अनुसार, मांगो तो वचन के अनुसार। जब आप उसके वचन के अनुसार ही नहीं मांग रहे। दीदी कितने सालों से जानते हो मुझे? कितने साल हो गए? हाँ जी, 18-19 साल। 18-19 साल में कभी आपने मुझे किसी से कुछ मांगते देखा? मेरी नौकरी क्या है? नहीं, मैं कोई नौकरी करता हूं, कहीं बिजनेस कर रहा हूं कोई। मुझे पता है कि मांगना कहां से है और मांगना क्या है। जब मैंने ये दुआ मांगनी शुरू की, जब ये इस वचन का प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, हालेलुया, मुझसे मांग तो मैं जाति जाति के लोग, हालेलुया, क्या क्या मांगना है? प्रभु मुझे लोग दे, प्रभु मुझे नौकरी दे, नहीं, प्रभु मुझे रोटी दे, नहीं, प्रभु मुझे कपड़ा दे, नई जीन्स दे, नए जूते दे, नई गॉगल्स दे, नई शीट्स दे, नई गाड़ी दे, नहीं। हालेलुया, ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हो आप? ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये सब चीजें तो आपको यूं ही मिल जाएंगी, इनको मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप असलियत में मांगना सीख गए कि मांगना क्या है, परमेश्वर मुझे लोग दे, हालेलुया, परमेश्वर मुझे देश दे, हालेलुया। एंटार्क्टिका को छोड़कर कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पे परमेश्वर मुझे अपना वचन का प्रचार करने के लिए नहीं लेके गए, हालेलुया। कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है। और मैं जानता हूं, जब इससे पहले मेरी आंखें बंद होंगी, मैं दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं उनके अंदर मैं प्रचार कर आ चुका हूंगा। मांगना सीखो, हालेलुया, मांगना सीखो। जब वो कहता है ना, पहले स्वर्ग राज्य, एक धनवान व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, उसकी कहानी हम सब जानते हैं, मैं स्क्रिप्चर्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। एक धनवान व्यक्ति था, दौड़कर यीशु के पास आया, he came with urgency, आया और उसने बोला, प्रभु स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला, तू व्यवस्था को जानता है, उसका पालन कर। उसका उन सब बातों को, वो सारी लिस्टेड है वहां पर, उन सब बातों को मैं बचपन से करता आया हूं। तो प्रभु ने कहा, फिर भी तुझमें एक कमी है। आपके सवाल का जवाब है इसमें, फिर भी तुझमें एक कमी है। जा अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दे, हालेलुया। क्या कर? अपनी सारी संपत्ति कंगालों और मेरे पीछे हो ले। और लिखा है वो जवान चला गया, उसका मुंह पर उदासी छा गई, वो चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान था। और प्रभु ने फिर एक स्टेटमेंट कही जो भाई ने मुझसे पूछी थी, हालेलुया। वो स्टेटमेंट क्या थी? उसमें स्टेटमेंट का, ऊंट तो सुई के नाके में से गुजर सकता है, परंतु धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया, हालेलुया, कैसा कठिन है। असंभव नहीं है, कठिन है। अब इस बात को समझना, धनवान व्यक्ति
का भरोसा किस पर है? उसके धन पर। जिस व्यक्ति का भरोसा धन पर है, अब सुनना, उसका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जिस व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जिसने अपने माता पिता, अपने परिवार, भाई बहनों को मेरे लिए, अपने खेत खलियानों को मेरे लिए त्यागा हो और वो उसका प्रतिफल ना पाए। आप समझ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। परमेश्वर क्या, जब आप टाइथ ऑफरिंग सैक्रिफाइस है ना लेकर आते हो, डालते हो, तो परमेश्वर क्या करता है? जब आपको लौटा कर देता है तो कैसे करता है? हिला हिला कर, दबा दबा कर और उमड़ता हुआ आपको लौटा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कहता है? इसने प्राथमिकता मुझे बना लिया, इसने मुझको अपनी प्रायोरिटी बनाया है, इसने जो कुछ मेरे लिए गवाया है, हालेलुया, उसका प्रतिफल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना करके लौटाऊंगा। हालेलुया। इट इज नॉट, हालेलुया, कि आप धनवान हैं। अगर आप धनवान हैं तो आपका भरोसा किस पर है? बहुत सारे धनवान लोग आकर कहते हैं, अरे जी हम दुआ कर रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। सर, आपका अभी भी भरोसा आपके धन पर है। हालेलुया। जिस दिन आप इस पे से अपना भरोसा हटा दोगे ना, हालेलुया, इस पे अपना भरोसा हट, यू आर माय सर्वेंट। हालेलुया। धन एक बहुत अच्छा गुलाम है और बहुत बुरा मालिक। ध्यान से सुनना, पैसा द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल। जब आप पैसे से प्रेम करते हैं तो आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि आप लोगों से प्रेम करें और पैसे का इस्तेमाल करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको इस बात को ये कुंजी है, ये प्रिंसिपल है। हालेलुया। आप किस लिए सृजे गए? आप किस लिए बचाए गए? आपको क्यों बचाया? आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों माफ किया? आपको अपने लहू से धोकर यीशु मसीह ने क्यों साफ किया? क्यों उसने अपना लहू आपके लिए बहाया? कोई भी एक जना हाथ उठाकर बता दे, क्यों आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया? कोई भी एक जना बता दे। मौका सबको है। एक जने ने हाथ उठाया, यस, वाई? ताकि मैं बहुतायत का जीवन जी सकूं। गलत। और कोई बताए? मतलब ठीक है, पर नॉट हिट द बुलजाई। बुलजाई, हाँ सिस्टर जी, है अपने लिए लिया, ओके। और कोई? प्रेम। और कोई? प्रेम। प्रेम, आज जो भी है बहुत खुश हो रहा होगा। हाँ, है छुटकारे का जीवन जी पाऊं, ओके। छुटकारे का, अभी भी नहीं। हाँ, पाप की दुनिया से निकाल दिया। क्यों निकाला? हाँ, वो लहू जो बहाया क्यों किया? कमल बोल दो बेटा, मुंह में आके क्यों रोका हुआ है? हाँ, हाँ? शादी करनी है क्या? हाँ, क्या बोला बेटा? अनंत जीवन के लिए। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, चले देख लेते। इब्रानियों 9 निकाल लीजिए। ओके, हाँ जी। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। सब बोले वचन कह रहा है। ये वचन कह रहा है। जोर से बोलिए, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये वचन। मैं नहीं, आप बोलोगे मुझे। आप नहीं कह रहे, वचन कह रहा है। आप नहीं कह रहे, ये वचन कह हाँ, रहा है। आप बोलो। हाँ, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। कैसा छुटकारा प्राप्त किया? अनंत छुटकारा। छुटकारा मतलब अब आपको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। आपका छुटकारा हो गया एक ही बार। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे? चल नहीं रहा बेटा? और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया।
किसके द्वारा? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार किसमें प्रवेश किया? पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में प्रवेश किया और क्या किया? अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारे का मतलब कोई बताएगा? हाँ, जो अभी जो सारे आप बता रहे थे, इसलिए किया, छुटकारे के लिए किया, ये किया, वो किया, माफ करने के लिए किया, प्रेम के लिए किया। अनंत छुटकारे का मतलब कुछ बताए? हाँ, अनंत छुटकारा, ग्रेस नहीं, सिंपल सी भाषा में बताओ। जो कभी बच्चों को बाहर खिलाओ बेटा, इनको प्लेग्राउंड नहीं है ये। चलो हाँ, जल्दी से बताओ। अनंत का मतलब आफ्टर डेथ नहीं, अनंत अभी से शुरू है। अनंत का मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, एवरलास्टिंग, सदा तक बने रहने वाला अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। कुछ समझ में आया? ताकि सेवा करो। आपको उद्धार, आपको छुटकारा और अनंत छुटकारा दिया क्यों? कि आप डॉक्टर बन जाओ, हाय सुजय, कि आप सिंगर बन जाओ, या आप बिजनेसमैन बन जाओ, या नौकरी करने वाले बन जाओ। हाँ, तो एक बहुत अच्छा ऐड आ रहा है आजकल, अच्छी नौकरी करना, ऐसा करके ऐड आ रहा है ना। नहीं साहब, ये सब करने के लिए नहीं। किस लिए? हालेलुया। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करे। क्यों ना शुद्ध करेगा? ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। कभी ग्रेवयार्ड घूम कर आना। कितनों को अच्छा लगता है ग्रेवयार्ड? अच्छा लगता है? हाँ, घूमा ना, मरने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कैसा है, पहले जाके देखा ना, है ना। वहां पर देखना, मैं गया, डक्षई के अंदर ग्रेवयार्ड है, जनरल पता नहीं कौन सा बड़ा जनरल, वो भी वहीं पड़ा है। उसके बाद एक अर्दली है, वो भी वहां पड़ा है, उसका नौकर भी वहां पड़ा है ना। ऐसे ऐसे करके डॉक्टर, इंजीनियर सब वहीं पड़े। एंड कहां है सबका? तो मट्टी से निकले हो, मट्टी में। तो जब जिंदा हो तो क्या कर रहे हो? जिंदा हो तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बेटा? Where's the party tonight? है ना? क्या कर रहे थे? पैसे छाप रहे थे, पैसे छाप रहे थे। इंडिया हार गया, लग गए सारे पैसे। कर क्या रहे थे? ओह बेटा, वचन लगाने के लिए, जब तक मैं ना बोलूं हटाने के नहीं, है ना। क्या लिखा था वहां पे? मसीह का लहू, सोचना, ये लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, उन परिस्थितियों को याद करना जिन परिस्थितियों में यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। उस बात को याद करना जब यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था, जब उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जब उसको लातों और घूंसों से मारा जा रहा था। हालेलुया। उसका शरीर लिखा है वो मनुष्य जैसा, यशायाह कहता है वो मनुष्य जैसा जान नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि हलवाहों ने उसकी पीठ के ऊपर हल चलाया हो। वो मनुष्य जैसा जान नहीं पड़ता था। आप सोचते हो अच्छा, जैसे हम निकालते हैं थोड़ा सा दे दो लहू, है ना, ब्लड डोनेशन कैंप,
जाके हम देकर आ जाते। बाय द वे 10 तारीख को ब्लड डोनेशन है हमारे ट्राई सिटी केंद्र हो रहा है, मसीहों के द्वारा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कितने लोग ब्लड डोनेट करना चाहेंगे? 1 2 3 4 है खून? हा? कौन कौन देखना, फिर देखना चाहता हूँ, दोबारा से हाथ उठाना। ओके, खून है तो है ना, उसमें से बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अभी बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी, डेंगू बहुत फैल रहा है, तो आपका लहू किसी का जीवन बचा सकता है, जैसे यीशु के लहू ने आपका और मेरा बचाया। ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हम लास्ट संडे यहाँ पे सुजे ऐसे करके खड़े हुए थे, याद होगा आपको, जब मैं लास्ट संडे मैंने प्रीच किया था। कॉज ऑफ डेथ क्या था प्रभु यीशु मसीह का? एक्सेस ब्लीडिंग। एक्सेस ब्लीडिंग। उनके शरीर से लहू का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया था। वो आप सोच रहे हो उनके शरीर में कितने घाव होंगे? 2 जो उनके साथ कैदी लटकाए गए थे वो नहीं मरे थे, उनकी टांगे तोड़कर उतारा गया था, आपको याद होगा। पर यीशु मसीह के शरीर से लहू के फुहारे निकल रहे थे। हालेलुया। और उसने ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और फिर उस लहू को लिया, हालेलुया, और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चला गया। और जो मनुष्य पर दोष लगाने वाला, जो भाइयों पर दोष लगाता था, वो वहां पर खड़ा था और दोष लगा रहा था, अरे नहीं नहीं, ये लोग पापी हैं, ये लोग पापी। अभी तो यही लोग चीख रहे थे, इसे क्रूस दे, इसे क्रूस दे, इसे क्रूस दे। और यीशु मसीह अपना लहू लेकर आया, हालेलुया, और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर उंडेल दिया, हालेलुया। और आपके और मेरे लिए अनंत छुटकारा, आपके और मेरे सारे पाप, अपराध, दोष उसी घड़ी अनंत छुटकारे में बदल गए। बोलिए हालेलुया। पर ये सब उसने किया क्यों? कि हम वो करते रहें जो हम चाहते हैं, या हम वो करें ताकि, हालेलुया, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और जब आप इसके अलावा कुछ कर रहे होते हो तो प्रभु पूछता है, बेटा क्या मैंने अपना लहू तेरे लिए व्यर्थ में बहाया? हालेलुया, हालेलुया। क्या मैंने अपना लहू तेरे लिए व्यर्थ में बहाया? क्या इसलिए बहाया कि तू बुरा मान जाए? क्या इसलिए बहाया कि तू मेरे को एक्सक्यूज दे, बहाना दे? नहीं, आज तो ये काम है, आज नहीं, मैं कल फिर नेक्स्ट संडे पक्का। यो नहीं, चर्च आना प्रभु की सेवा नहीं है। ध्यान से सुन लो। अगर आप इसको प्रभु की, मैं चर्च गया था, मैंने बहुत सेवा की। क्या सेवा की? बैठ के चले गए, कुछ बातें सुनी और चले गए। सेवा की? सेवा क्या प्रभु की टांगे दबाना? आज प्रभु आप बताओ अपनी टांग किस तरफ कर रखी है, मैं दबाऊंगा आगे। क्या है सेवा से मतलब? कितने लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? सच में जो महिमा करना चाहते हैं, अपने दोनों हाथ उठाना अगर आप सच में महिमा करना चाहते हो। ओके, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 8वां पद, हाथ उठाए रखना, यहां पे पढ़ना एक साथ मिलकर, हाथ उठाकर। ये आपका समर्पण है। आप नहीं उठा रहे? क्या हो गया? मैं सबको देख रहा हूं। ओके, यूहन्ना 15 का 8। रहने दो, आप अपने हाथ उठाओ और यहां पढ़ो। अभी अब्रानियों में फंसे। ओके ठीक। सब मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। ये क्या कह रहा है? बेटा तेरा बैंक अकाउंट कितना है? बेटा कितने बचा लिए? कब तक बचाएगा? और एक दिन तेरे को पता चलेगा तेरा सब कुछ तो रह गया यहाँ पे, जो जिसके लिए तू इतनी मेहनत कर रहा था, तो मिट्टी में चला गया। क्या होगा? हाथ नीचे कर सकते हैं, थैंक यू।
ये मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती कि थोड़ा सा फल लाओ। थोड़े से फल का मतलब आज लोग 2-4 लोगों को बैठ के और कहते हैं जी हम अपोस्टल हैं, हम पास्टर हैं जी, हम ये हैं वो हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं उनको छोटा नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं आपका दर्शन छोटा है। आपके पिता की महिमा उससे नहीं हो रही। हालेलुया। आपके पिता की महिमा किससे होगी? जब तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। यहां पे सिर्फ वो व्यक्ति खड़ा होगा जो कहेगा मेरा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है। तो सबके दोस्त हैं। कितने लोग अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं? सच बताना, प्रेम करते हैं। प्यार नहीं कह रहा मैं, ओके, प्रेम। तो आप कंफर्टेबल कैसे हो कि जब वो नरक में जा रहे हैं तो बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाए, आप कंफर्टेबल हो? आप कह रहे हो आप उनसे प्रेम कर रहे हो और आपके सामने आपका दोस्त जहर पी रहा हो तो क्या करोगे? चल पी ले, ऐसे करोगे? क्या करोगे? रोकोगे? फिर वो चुपके से पिएगा फिर? अच्छा, प्रार्थना करोगे, ओके। कब तक? ओके। अभी कह रहे थे रोकेंगे, अब कह रहे प्रार्थना करेंगे। ठीक ठीक लगा लो। क्या करोगे? कहां है आपके दोस्त? कहां है? आपको पता नहीं हम कोऑपरेट के लोग हैं, हमारे तो सैटरडे और फ्राइडे नाइट फुल ऑन, ये मैन, यो यो हनी सिंह। कहां है आपके दोस्त? कहां है आपका परिवार? मेरा दे। मेरे को मिस्र में ना, जब आपको पता आखिरी आफत कौन सी आई थी? जब फिरौन मान नहीं रहा था, मैं नहीं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा, फिर क्या हुआ था? परमेश्वर ने क्या किया था? लास्ट में क्या भेजा था? हाँ, पहलौठों को मारा, मृत्यु का फरिश्ता आया था ना। उसके बाद फिरौन मान गया था। तो फिर उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, अपने बच्चों को यहीं छोड़ के जाएंगे, बच्चों को मिस्र में रख लो, हम लोग चले जाएंगे, ऐसा बोला था। क्या बोला था? सब जाएंगे, यहां तक कि जानवर, भेड़, बकरियां, ऊंट, गधे, गधे भी लेके गए थे बेचारे। मैं पूछ रहा हूं आपका परिवार कहां है? वेयर इज योर फैमिली? आपके दोस्त कहां है? दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। हमारा ये रिएक्शन होता है ना जी। एक टाइम होता था स्कूल में, ऐसा होता था ना कि जब हम कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते थे स्कूल टाइम के अंदर, कॉलेज टाइम के अंदर, तो बिल देने के टाइम ज्यादातर लोग भाग लेते थे। सबको सुसु आ जाता था या पोटी आ जाती थी, तो सब लोग या टॉयलेट की तरफ भाग रहे होते थे। बेचारा जो फंस जाता था उसको बिल देना होता था, है ना। अब जब हम सारे दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है? नहीं यार मैं दूंगा। आपके दोस्त कहां है? Where are your friends? Any given point of time एक व्यक्ति 20 लोगों के साथ कनेक्टेड होता है। अगर आप गिनोगे तो कम से कम, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, आप 20 लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जो आपके इन्फ्लुएंस में हैं, जो आपके प्रभाव में हैं, जो आपकी बात मानेंगे। अगर आज शाम को कहोगे आज हम उस बार में मिलते हैं और एक मैसेज डालोगे, वो बार बार वहां पर आ जाएंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलेंगे रूफटॉप पार्टी है, कॉन फ्रेंड्स, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ या ना? आज प्रेयर मीटिंग है, कितने दोस्त आएंगे? कितने दोस्त आएंगे? विश्वासी भी नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं। विश्वासी हो यार तो बड़ी दूर है, ठंड बड़ी है, मूंगफलियां कच्चा कभी लेने गए। हाँ या ना? एक बार सिद्ध तंबू से होकर प्रवेश किया।
अपना निर्दोष लहू चढ़ाया और अनंत छुटकारा प्राप्त कर लिया कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो, कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की सामर्थ ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या इसमें वो ना आंटी आपको याद है, कुछ खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। क्या है उसका शुरुआत कहां से है, किसी को याद है? गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। नींद कैसे आ जाती है जब आपको पता है कि आपका दोस्त नरक में जा रहा है? नींद कैसे आ जाती है जिससे आप प्रेम करते हो और वो नरक में जा रहा है? नींद कैसे आ जाती है? शैतान आपकी सामर्थ्य को बांधने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे देगा, जिसके पास है उससे छीन लेगा, क्योंकि वो जानता है अगर आप इन कामों में उलझ जाओगे तो वो काम नहीं कर पाओगे जिसके लिए आप सिरजे गए हो। आप महानता के लिए सिरजे गए हो। मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यू will do greater things than I. मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और हम वो छोटे मोटे खाने पीने जिसका काम जो हर कोई कर रहा है, हर कोई पैसा हर कोई कमा रहा है, कमा कि नहीं रहा? हाँ या ना? हालेलुया। हर कोई भाग रहा है, रैट रेस है, हर कोई पैसे के आगे भागे जा रहा है, पैसा आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे और पता चलता है कि हमारी कब्र हमारे पास आ गई। जो काम करना था वो करने से तो रह ही गए। हालेलुया। ये पैसा आपको कब्र की ओर लेकर जा रहा है और यीशु मसीह आपको जीवन की ओर। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे बेटे, हालेलुया, पहले 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 स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये पैसा, ये संपत्ति, ये दौलत, ये गाड़ियां सब आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। पर वो करना शुरू करो जो परमेश्वर, जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दी। हालेलुया। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय निकालेंगे। हालेलुया। ताकि तुम, मेरे पीछे बोलो, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। अब चैलेंज है आप लोगों के लिए। 7 दिन है। हालेलुया। इन 7 दिनों के अंदर आपको सिर्फ 3 दिन अपने घर को प्रार्थना के लिए खोलना है। हालेलुया। क्या करना है? 3 दिन अपने घर को प्रार्थना के लिए खोलना है और आपने सिर्फ अपने दोस्तों को बुलाना है कि मेरे घर में फंक्शन है। प्रेयर मीटिंग मत बोलना, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे घर में आइए। हालेलुया। उनको अच्छे से उनकी सेवा करनी है। 3 दिन करना है। हालेलुया। कितने दिन करना है? 3 दिन करना है। अच्छे से उनकी सेवा करनी है।
अच्छा खाना, जो भी स्नैक्स आप दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उनको दो, बल्कि अपनी क्षमता से बढ़कर देना। हालेलुया। और फिर बैठकर उनको सिर्फ गवाही देनी है। कोई बाइबल नहीं खोलनी, कोई बाइबल खोल के प्रचार नहीं करना, उनको गवाहियां सुनानी है। आप अपने जीवन की गवाही सुना सकते हैं, आप किसी के जीवन की गवाही सुना सकते हैं। आप उनको गवाही सुनाएंगे और बताएंगे कि यीशु हालेलुया मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। यीशु मसीह लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है, बहरे कानों को खोलता है, अंधी आंखों को हालेलुया शिफा और चंगाई देता है। हालेलुया। आपकी हर जरूरत को यीशु मसीह पूरा करता है। हालेलुया। कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? हालेलुया। कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? बहुत लोगों के हाथ कम उठ रहे हैं। हालेलुया। सिर खुजा रही हो, हाथ उठा रही हो, डिसाइड कर लो। हालेलुया। और उसके बाद जब आप ऐसा करेंगे, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को कह रहा हूं, आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसे बड़े फाइनेंशियल आउटपोरिंग को देखेंगे। हालेलुया। मैंने इसलिए पहले हाथ उठाने के लिए बोला था, मैंने बाद में इस बात को रिवील किया है, क्योंकि जिन्होंने हाथ उठाए थे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसा सुपरनैचुरल फाइनेंशियल आउटपोरिंग को देखेंगे जिसको देखकर लोग आकर कहेंगे ये कैसे हुआ। हालेलुया। एक ऐसा फाइनेंशियल मिरेकल आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है। जिन लोगों ने हाथ उठाए थे, आप ऐसा कर कर देखें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।